हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं साउथ अमेरिका में चलने वाले स्थानीय पवन के बारे में। ठीक है, इसके पहले हमने पढ़ रखा है कि नॉर्थ अमेरिका में कौन कौन सी स्थानीय पवनें चलती हैं। ठीक है, उसी प्रकार से आज हम देखेंगे कि साउथ अमेरिका में कौन कौन सी स्थानीय पवन चलती है। ठीक है, इस वीडियो में भी हम प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग भी देखेंगे फैक्ट, और दूसरा जो है मेंस के अकॉर्डिंग कैसे हम आंसर राइटिंग करेंगे, इन दोनों पर ही हम चर्चा करते हुए ही इस वीडियो को बनाएंगे। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट्स है वहां से होकर के दो प्रमुख रेखाएं गुजरती हैं। कौन कौन सी वो रेखाएं हैं? तो सबसे पहले है विषुवत रेखा। कौन सी रेखा है? विषुवत रेखा। और दूसरी कौन सी रेखाएं हैं? तो दूसरी रेखा है मकर रेखा। ठीक है, कौन सी रेखा है? मकर रेखा। दो प्रमुख रेखाएं इस कॉन्टिनेंट से होकर के गुजरती है। यही रीजन है कि यहां पर जो है दो परमानेंट विंड्स चलती हैं। एक का नाम है व्यापारिक पवन, ट्रेड विंड्स, जिसे हमने पहले के वीडियोस में पढ़ रखा है। ठीक है, और दूसरी है पछुआ पवन, मतलब वेस्टर्न विंड्स। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये कॉन्टिनेंट्स में दो परमानेंट विंड्स चलती हैं। ठीक है, इसके बाद जो है हम देखने वाले हैं कि इसमें कौन कौन सी स्थानीय पवन जो है वो चलती हैं। तो सबसे पहले इसके लिस्ट के बारे में देख लेते हैं कि कौन कौन सी प्रमुख पवनें जो है साउथ अमेरिका में चलती हैं। तो जैसा कि आपको सामने दिख रहा है कि सबसे पहले कौन सी है? जोंडा। ठीक है, ये जोंडा विंड्स जो है वो महत्वपूर्ण है। ठीक है, मतलब इंपॉर्टेंट विंड्स है आपके मेंस में और प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, दूसरा है पूना। ठीक है, तीसरा है वीराशेन, चौथा है पैम्पेरो और पांचवा है विलीवा। ठीक है, या विलीवाओ भी इसे कहते हैं। इस पांचों विंड्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपके लिए पैम्पेरो। कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट है? पैम्पेरो। ठीक है, तो इससे बहुत ही कॉन्सेंट्रेट होकर के आपके दिमाग में इसका कॉन्सेप्ट चलना चाहिए। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट मैंने पहले ही बता दिया, जोंडा है। तो इन सारे विंड्स को हम आज के वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करने वाले हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले हम जो देखने वाले हैं वो है पैम्पेरो। ठीक है, कौन सा विंड देखने वाले हैं? पैम्पेरो विंड्स के बारे में देखने वाले हैं। तो देखिए आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है पैम्पेरो विंड्स के बारे में। ठीक है, ये पैम्पेरो विंड्स कहां पर चलती हैं, कौन से ऋतु में चलती है, क्या डायरेक्शन होता है, क्या प्रभाव देखने को मिलता है, ये सारी जो है कॉन्सेप्ट को इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये जान जाइए कि पैम्पेरो जो है वो पंपास घास के मैदान में चलने वाली जो है हवाएं हैं। ठीक है, पंपास घास का मैदान। इससे आपका एक और जो है फैक्ट जो है यहां पर जुड़ता है कि पंपास घास का मैदान कौन कौन से देशों में फैला हुआ है, कौन से कॉन्टिनेंट्स में पाया जाता है, ये कौन से घास के मैदान का उदाहरण है। ठीक है, कौन से घास के मैदान का उदाहरण है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहां पर पंपास घास के मैदान का एक शॉर्ट नोट्स दे रखा है, जिससे नए बच्चों को आसानी से ये चीजें समझ में आ सके। ठीक है, तो देखिए यहां पर सबसे पहले अगर हम देखेंगे कि पंपास घास के मैदान जो है वो किस घास के मैदान के उदाहरण है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये जो मुख्य रूप से शीतोष्ण घास का मैदान है। ठीक है, यहां पर मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं जिससे आपको याद रह सके कि ये कौन से घास के मैदान का उदाहरण है। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान का एक प्रमुख उदाहरण है। ठीक है, कौन कौन से देश को लाइज करता है, कौन कौन से देश को जोड़ता है? तो यहां पर ध्यान रखिएगा, अर्जेंटीना को, उरुग्वे को और ब्राजील को, तीन देशों में इसका विस्तार है पंपास के घास के मैदान का। ठीक है, तो ये तो पंपास के घास के मैदान के बारे में मैंने बताया, लेकिन ध्यान रखिएगा ये जो घास का मैदान है, पंपास घास का मैदान है, इसी घास के मैदान में ये हवाएं चलती हैं। ठीक है, किस प्रकार की हवाएं हैं? तो ध्यान रखिएगा ये एक्चुअल में ठंडी हवाएं हैं। किस प्रकार की हवाएं हैं? ठंडी हवाएं हैं। ठीक है, तो पहला आपको याद रखना पड़ेगा पंपास के घास के मैदान में ये चलने वाली हवाएं हैं। दूसरा क्या याद रखना पड़ेगा कि इसका टेम्परेचर कम होता है, मतलब ठंडी हवाएं हैं। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये हवाएं जो है कौन कौन से देश से होकर के गुजरती है? तो अर्जेंटीना, उरुग्वे और दक्षिण ब्राजील। ठीक है, तो यहां पर हमने तीन फैक्ट को कंसीडर कर लिया है, तीन फैक्ट के बारे में हमने समझा भी है। सबसे पहला क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स से बनता है कि पंपास घास के मैदान में चलने वाले स्थानीय पवन के बारे में बताइए।
तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, पैम्पेरो। ठीक है, दूसरा जो है पैम्पेरो घास का पैम्पेरो हवाएं जो हैं वो गर्म होती हैं या ठंडी होती हैं, तो आपको बताना पड़ेगा कि हवाएं ठंडी होती हैं। ठीक है, और तीसरा जो इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से देशों से होकर के गुजरती हैं, तो आपको बताना पड़ेगा 3 देश का नाम, जैसा कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, अर्जेंटीना, उरुग्वे और ब्राजील। ठीक है, तो ये 3 फैक्चुअल जो है आपके दिमाग में रहना चाहिए प्रीलिम्स को अगर आपको जो है क्रैक करना है तो। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं, नए बच्चों को ये भी नहीं मालूम है कि पंपास घास का मैदान एक्चुअल में कहाँ पर सिचुएटेड है, कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस डायग्राम में यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ग्रीन कलर का यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है द पंपास। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं द पंपास लिखा हुआ है, इसको मैं जो है जूम करके मैं आपको शो कर रहा हूँ, ये द पंपास लिखा हुआ है। ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। ये पंपास घास का मैदान जो है ये अर्जेंटीना में तो फैला ही हुआ है, अर्जेंटीना में तो फैला ही हुआ है, साथ ही साथ ब्राजील, ये ब्राजील है, लेकिन पूरे ब्राजील में ना फैला हो करके कौन से भाग में फैला हुआ है, ब्राजील का जो है वो दक्षिणी भाग में फैला हुआ है। कौन से भाग में फैला हुआ है, दक्षिणी भाग में फैला हुआ है। ठीक है, और तीसरा जो है ये देख सकते हैं आप उरुग्वे, तो 3 देशों में जो है ये घास का मैदान है और इन तीनों ही देशों में ये विंड्स जो है चलती। कौन से विंड्स हैं, ये पैम्पेरो विंड्स हैं। ठीक है, तो ये तो हमने देखा कि कहां पर चलती हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है क्यों चलती हैं। ठीक है, इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट यहां पर देखना पड़ेगा। देखिए बहुत सारे जो बच्चे हैं इस विंड्स को लेकर के बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। रीजन क्या है कि उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। ठीक है, सबसे पहले याद रखिएगा ये कौन से ऋतु में चलती हैं, तो ध्यान रखिएगा शीत ऋतु में चलती हैं। कौन से ऋतु में चलती हैं, ये हवाएं शीत ऋतु में चलती हैं। ठीक है, सबसे पहले याद रखिएगा कौन से ऋतु में चलती हैं, शीत ऋतु में चलती हैं। अच्छा, यहीं पर एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या है कि सर शीत ऋतु उत्तरी गोलार्ध या दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, तो मैं सबसे पहले बता दूं कि ये जो है दक्षिणी गोलार्ध के बारे में बात नहीं हो रही है। हम कभी भी ऋतु की बात करते हैं तो कौन से गोलार्ध को मेंशन करते हैं, उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, तो ये नॉर्दर्न हेमोस्फेयर में अगर शीत ऋतु है तो हम बता सकते हैं कि सदर्न हेमोस्फेयर में कौन सी ऋतु होगी। आई थिंक आप सभी को मालूम होगा कि यहाँ पर कौन सी ऋतु होगी, ग्रीष्म ऋतु होगी। ठीक है, कौन सी ऋतु होगी, ग्रीष्म ऋतु होगी। ठीक है, अगर हम बात करें ग्रीष्म ऋतु दक्षिणी गोलार्ध में, अगर दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु कौन से महीने में आता होगा, तो ध्यान रखिएगा जो है दिसंबर, अगर आपको याद हो दिसंबर में हमारे यहाँ शीत ऋतु रहता है, मतलब उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु रहता है, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध की अगर हम बात करें तो कौन सा ऋतु यहाँ पर रहता है, ग्रीष्म ऋतु रहता है। ठीक है, तो दिसंबर या जनवरी के आसपास में ये हवाएं चलती हैं। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु में चलती हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर आपको लिखना ही होगा, अगर मेंस में हम लिखेंगे तो किस प्रकार से लिखेंगे ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, मैं इसे रफ कर देता हूं, यहां पर रफ कर देता हूं जिससे आपका एक नोट्स तैयार होता चले। ठीक है, यहां पर जो है सबसे पहले हम लिखेंगे, सबसे पहला पॉइंट जो है वो हम लिखने वाले हैं कि कौन सी हवाएं जो हैं कौन से ऋतु में चलती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि ये हवाएं जो हैं एक्चुअली में शीत ऋतु में चलती हैं। कौन से ऋतु में चलती हैं, शीत ऋतु में चलती हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे तो उसे समझते हैं। एक्चुअल में ये मैं यहाँ पर जो है एक कर्सर ले रहा हूँ जिससे आपको ये इस डायग्राम में अच्छे से दिखाई दे सके। देखिए ग्रीष्म ऋतु में एक्चुअल में होता क्या है कि ये हाईलैंड्स है, मतलब ये उच्च भूमि है। ठीक है, ये उच्च भूमि है। यहाँ पर जो है हाइलाइटर बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है इसलिए मैं इसे छोटा करके लिख रहा हूँ। ये आपका उच्च भूमि है। उच्च भूमि का मतलब क्या है, हाईलैंड है। ठीक है, उच्च भूमि का मतलब क्या, हाईलैंड है, जिसकी ऊंचाई जो है लगभग 600 से लेकर के कितने 100 मीटर की ऊंचाई तक है, 900 मीटर। ठीक है, 600 से 900 मीटर का यहाँ पर एलिवेशन देखने को मिलता है। वहीं अगर हम पंपास घास के मैदान की बात करें, ठीक है, ये पंपास घास के मैदान की जो ऊंचाई है वो 300 मीटर से
300 मीटर से कम देखने को मिलता है। ठीक है, चूंकि मैदान है तो उसकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, 300 मीटर से कम होनी चाहिए। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु में ध्यान रखिएगा इस हाईलैंड्स पर जो है वो कौन सा प्रेशर डेवलप हो जाता है, तो ध्यान रखिएगा लो प्रेशर डेवलप हो जाता है। कौन सा प्रेशर डेवलप हो जाता है, लो प्रेशर डेवलप हो जाता है। और वहीं इसकी ऊंचाई मतलब मैदान की ऊंचाई जो है 300 मीटर से कम है। इस रीजन के कारण यहां पर जो है स्थानीय रूप से हाई प्रेशर डेवलप हो जाता है। कौन सा प्रेशर डेवलप हो जाता है, हाई प्रेशर डेवलप हो जाता है। और आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये जो है हवाएं जो है हाई प्रेशर से किधर की ओर जाएंगी, लो प्रेशर की ओर जाएंगी। लेकिन ध्यान रखिएगा यहां पर फेरल्स का लॉ फॉलो करते हुए ये हवाएं जाएंगी। चूंकि ये दक्षिणी गोलार्ध है, चूंकि ये दक्षिणी गोलार्ध है, यही रीजन है कि यहां पर हवाएं जो है अपने दिशा से बाईं ओर मुड़ जाएंगी। ठीक है, तो जिन हवाओं को सीधे चले जाना चाहिए था लो प्रेशर की ओर, वे हवाएं सीधे ना जाकर के किधर की ओर चले जाएंगी, अपने दिशाओं से बाईं ओर मुड़ते हुए जाएंगी। ठीक है, अपने दिशा से बाईं ओर अगर मुड़ेंगी तो ध्यान रखिएगा इनकी दिशा क्या हो जाएगी, इसकी दिशा अगर हम बात करें तो इसकी दिशा क्या होनी चाहिए आप बता सकते हैं। बहुत जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि इसकी दिशा क्या है। तो सेकंड पॉइंट जो हम लिखेंगे कि इसकी जो दिशा है वो साउथ ईस्ट से किधर की ओर है, नॉर्थ वेस्ट की ओर है। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट की ओर ये हवाएं चलती हैं। तो दूसरा हमने पढ़ लिया कि क्यों चलती हैं, स्थानीय रूप से किस प्रकार से प्रेशर बेल्ट चेंज होता है और किस दिशा में हवाएं चलती हैं, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट में ये हवाएं चलती हैं। तीसरा आपको बताना पड़ेगा कि ये हवाएं जो हैं एक्चुअल में ठंडी हवाएं हैं। ठीक है, कैसी हवाएं हैं, ठंडी हवाएं हैं। ठीक है, आपने पढ़ा होगा कि ग्रांड चाको, ठीक है, ग्रांड चाको, तो ये हवाएं जो है ग्रांड चाको से होते हुए भी इस प्रकार से आगे की ओर जो है जाती हैं। ठीक है, तो चौथा पॉइंट आप ये भी बता सकते हैं कि इसकी दिशा में ग्रांड चाको, ठीक है, एक ये क्या है, ये हंटिंग लैंड है। मतलब हंटिंग लैंड का मतलब क्या है, शिकार करने वाला क्षेत्र है। ठीक है, तो ग्रांड चाको जो है इस वनस्पति या इस क्षेत्र से होकर के भी ये हवाएं गुजरती हैं। तो 4 पॉइंट मैंने बताया जिसमें 3 पॉइंट जो है आपको अपने मेंस में लिखना है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट क्या मैंने बताया कि ये हवाएं शीत ऋतु में चलती हैं। दूसरा हमने इसकी दिशा के बारे में बता दिया। तीसरी ये हवाएं ठंडी होती हैं और चौथी ये हवाएं जो है ग्रांड चाको वनस्पति या ग्रांड चाको क्षेत्र से होकर के गुजरती हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको पंपास घास का मैदान बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जो बच्चे पंपास घास के मैदान में बिल्कुल नहीं जानते हैं उनके लिए मैंने ये नोट्स तैयार कर दिया है, तो इसे प्लीज अच्छे से रीड कर सकते हैं या इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जिससे आपकी तैयारी या आपका नोट्स आपके पास बन सके। ठीक है, अब देखिए यहां पर जो है पंपास घास के मैदान के बाद जो नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं हम, वो कौन से विंड्स के बारे में है। ठीक है, ये देख सकते हैं जोंडा विंड्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट विंड्स है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट विंड्स है। ठीक है, रीजन क्या है कि ये गजब की हवाएं हैं, गजब की हवाएं। रीजन क्या है कि इन हवाओं के कारण जो है ये हवाएं, अगर मैं बात करूं भारत में भी इस प्रकार की हवाएं चलती हैं। कौन सी हवाएं हैं, तो भारत में मुख्य रूप से कौन सी हवा चलती है, मॉनसून हवा। ठीक है, मॉनसून हवा जो है, मॉनसून हवा की तरह ये हवाएं हैं। कैसे मॉनसून हवाओं की तरह ये हवाएं हैं मैं कह रहा हूं, इसको हम डिटेल में अभी समझते हैं। सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि जोंडा विंड्स कहां पर चलती है। ठीक है, सबसे पहले याद रखिए कहां पर चलती हैं, तो ध्यान रखिएगा एंडीज पर्वत। ठीक है, याद कीजिए एंडीज पर्वत। एंडीज पर्वत कहां पर है, तो साउथ अमेरिका के कौन से दिशा में है, तो साउथ अमेरिका का कौन सी दिशा में है ये, तो हमको बताना पड़ेगा कि वेस्टर्न पार्ट में। ठीक है, कौन से पार्ट में है, वेस्टर्न पार्ट में। ठीक है, तो पश्चिमी भाग में कंप्लीटली एंडीज पर्वत आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो एंडीज पर्वत जो है पश्चिमी भाग में तो है, लेकिन ये हवाएं कौन से ढाल पर चलती हैं, पूर्वी ढाल पर चलती हैं। ये हवाएं जो हैं पूर्वी ढाल पर चलती हैं। ठीक है, जैसे कि यहां पर आपको शो हो रहा है, ये है आपका अर्जेंटीना। ये ध्यान से देखिएगा इस वीडियो में, ये है अर्जेंटीना। ठीक है,
ये आपका कंप्लीटली ये पश्चिमी भाग में इस प्रकार से एंडीज पर्वत जो है फैला हुआ है, ठीक है। तो एंडीज पर्वत का जो है ये वाला जो ढाल है ये होगा आपका पश्चिमी ढाल, और इस तरफ का जो भाग होगा वो कौन सा भाग होगा, पूर्वी भाग होगा। कौन सा भाग होगा, पूर्वी भाग होगा। और ये जोंडा विंड्स जो है वो कौन से ढाल पर चलती हैं, पूर्वी ढाल पर चलती है। यहां पर मैंने लिखा भी है, पूर्वी ढाल का मतलब है कि इस प्रकार का डायरेक्शन आपको देखने को मिल रहा है, जोंडा विंड्स यहां पर लिखा हुआ है। तो ये हवाएं जो हैं पश्चिम से पूर्व की ओर चलते हुए अर्जेंटीना देश में चलती हैं, ठीक है, अर्जेंटीना देश में चलती हैं। एक्चुअल में ये हवाएं जो है इस तरफ जो है प्रशांत महासागर, साउथ पैसिफिक ओशियन से होते हुए आती हैं और यहाँ पर एंडीज पर्वत को क्रॉस करते हुए जो है अर्जेंटीना देश में चलती है। इसको मैं बहुत विस्तार से समझाने के लिए ही इस जो है डायग्राम को मैंने लिया है। तो ध्यान से देखिएगा, इस विंड को मैं समझा रहा हूं जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे और आपको याद करने की आवश्यकता ना पड़े। मेरा मेन उद्देश्य ये है कि आप किसी भी टॉपिक को याद ना करें, ठीक है। अब देखिए, ये हम मान लेते हैं ये एंडीज है, कौन सा पर्वत है, इसे हम मान लेते हैं एंडीज पर्वत, ठीक है। आई थिंक आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, ये एंडीज पर्वत है। एंडीज पर्वत के पश्चिमी भाग में, ठीक है, ये वाला जो भाग है पश्चिमी भाग है, पश्चिमी भाग में मैंने पहले ही बता दिया कि कौन सा ओशियन है, साउथ पैसिफिक ओशियन, ठीक है, साउथ पैसिफिक ओशियन। और एंडीज के पूर्वी भाग में अर्जेंटीना देश है। कौन सा देश है, अर्जेंटीना देश है, ठीक है। अब याद रखिएगा, यहां से हवाएं जो हैं इस प्रकार से, मैं जो है कलर चेंज कर लेता हूं जिससे बच्चों को अच्छे से दिखाई दे सके। ये देखिए, यहां से हवाएं साउथ पैसिफिक ओशियन से होते हुए हवाएं जो हैं एंडीज पर्वत में ऊपर की ओर चलती हैं, ठीक है, ऊपर की ओर चढ़ती हैं। जैसे ही ऊपर की ओर चढ़ेंगी तो एंडीज पर्वत की जो पश्चिमी ढाल पर ही क्या कर देती हैं ये हवाएं, पर्वतीय वर्षा कर देती हैं। अगर आपको याद आ रहा हो, पर्वतीय वर्षा अगर आपने पढ़ा हो तो आपको मालूम होना चाहिए कि जिस दिशा से हवाएं जो हैं पर्वत पर चढ़ती हैं उसी क्षेत्र में, उसी ढाल पर क्या करती हैं, पर्वतीय वर्षा करती हैं। उसके बाद ये हवाएं जैसे ही एंडीज पर्वत के पूर्वी भाग पर, जैसे ही पूर्वी भाग पर ये हवाएं उतरेंगी तो स्वाभाविक सी बात है कि ये हवाएं कैसी हो जाएंगी, ये हवाएं शुष्क हो जाएंगी। कैसी हो जाएंगी, तो ये हवाएं जो हैं शुष्क हो जाएंगी। शुष्क मतलब ड्राई हो जाएंगी। और ड्राई हवाएं जो हैं, ध्यान रखिएगा, बारिश नहीं करती हैं, ठीक है, बारिश नहीं करेंगी। तो ये हवाएं जैसे ही पूर्वी भाग में नीचे की ओर उतरेगी तो ये हवाएं जो है बारिश नहीं करेंगी, ठीक है। इसको हमने वीडियो के माध्यम से भी आपको समझाने के लिए एक क्लिप रखा है जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाए कि किस प्रकार से ये हवाएं चलती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है बहुत ध्यान से देखिएगा, देखिए किस प्रकार से ये हवाएं जो हैं किस प्रकार से इस प्रकार जो है पर्वत के ऊपर चढ़ेंगी, ठीक है। आप अगर कर्सर को देख पा रहे हो तो यहाँ पर जो है इस प्रकार से ये डायरेक्शन से ये हवाएं पर्वत के ऊपर चढ़ेंगी। चूंकि ये हवाएं जो हैं आपका जलीय क्षेत्र से चल रही हैं, इसलिए जैसे जैसे ऊपर चढ़ेगी बादल बनाएगी। देखिए बादल बनता हुआ दिखाई दे रहा है और इस क्षेत्र में क्या कर देगी, वर्षा कर देगी, ठीक है, पर्वतीय वर्षा कर देगी। लेकिन अर्जेंटीना में नहीं होगा वर्षा, यहाँ पर जो है चिली में बारिश होगी। और ध्यान रखिएगा, इस क्षेत्र में हवाएं जो है सैचुरेट होंगी और सैचुरेट होकर के कंडेंसेशन के थ्रू यहाँ पर प्रेसिपिटेशन होगा, वर्षा होगी। और जैसे ये हवाएं आगे की ओर बढ़ेगी, मतलब जो है एंडीज पर्वत को क्रॉस करेंगी, ध्यान रखिएगा धीरे धीरे इसका टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे इस क्षेत्र में प्रवेश करेंगी, आप देखिए एंडीज पर्वत को ये हवाएं क्रॉस कर रही हैं। जैसे क्रॉस करेगी तो टेम्परेचर जो है इस क्षेत्र में हाई होता चला जाएगा, क्योंकि ये जो है ढलान से उतरेंगी, ठीक है। यहाँ पर मैदानी भाग में ये उतर रही हैं और जैसे ही यहाँ पर उतरेंगी तो टेम्परेचर देखिए +1 डिग्री सेल्सियस जो है इंक्रीज होगा पर 100 मीटर के नीचे की ओर आने पर, ठीक है। तो जैसे टेम्परेचर हाई होगा, आपको मालूम है
कि गर्म हवाएं जो है वार्म और ड्राई एयर है, और ड्राई एयर जो है बारिश नहीं करती हैं, ठीक है। तो आई थिंक इस विंड्स को आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा, जिससे आपका कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये जोंडा विंड्स है। जोंडा विंड्स के बारे में हमने फैक्चुअल चीजों के बारे में क्या क्या देख लिया, तो कौन कौन सी चीजों को आपको याद रखना है प्रीलिम्स के अकॉर्डिंगली वो भी ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आपको याद रखना है कि ये हवाएं जो हैं कौन से देश में चलती हैं, तो आपको बताना पड़ेगा कि हवाएं जो हैं कौन से देश में चलती हैं। अर्जेंटीना में चलती हैं, ठीक है। यहां पर मैं लिखता जा रहा हूं, अर्जेंटीना में चलती हैं। दूसरा आपको याद रखना पड़ेगा कि ये हवाएं जो हैं कौन सी ऋतु में चलती हैं, तो ध्यान रखिएगा ये हवाएं मुख्य रूप से ग्रीष्म ऋतु में चलती हैं। कौन सी ऋतु में चलती हैं? ग्रीष्म ऋतु में चलती हैं, ठीक है। तीसरा याद रखना पड़ेगा आपको कि इन हवाओं के कारण बारिश नहीं होती है, वर्षा नहीं करती है हवाएं, ठीक है, वर्षा नहीं करती हैं, क्लियर है। तो तीन चीजों को मेनली आपको याद रखना पड़ेगा कि ये हवाएं जो हैं अर्जेंटीना में चलती हैं। दूसरा ग्रीष्म ऋतु में चलती हैं, मतलब ग्रीष्म ऋतु में चलने का तात्पर्य ये है कि ये हवाएं जो हैं वार्म एयर है, मतलब गर्म हवाएं हैं, ठीक है। और तीसरा आपको बताना पड़ेगा कि जैसे ही पर्वत के ढाल के नीचे आती हैं, ढाल के सहारे नीचे की ओर आती हैं, तो वहां पर सापेक्ष आर्द्रता जो है वो कम होने लगता है, जिसकी वजह से बारिश यहां पर नहीं होती है, ठीक है। तो आपको याद रखिएगा, अगर आपने मॉनसून पढ़ा होगा, मॉनसून वाला चैप्टर पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो मैं आने वाले टाइम में जो है मैं मॉनसून का चैप्टर भी यहाँ पर जो है डिस्कस करने वाला हूँ। तो अगर हम बात करें कि जिस क्षेत्र में पर्वत के जिस ढाल पर बारिश नहीं होती है उस क्षेत्र को ही वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं, ठीक है, रेन शैडो जोन भी कहते हैं। तो ये हवाएं जो हैं अर्जेंटीना के कौन से भाग में चलती हैं? तो वृष्टि छाया प्रदेश में चलती हैं, ठीक है, वृष्टि छाया प्रदेश में चलती है ये हवाएं, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट मैंने बता दिया है, आपको इनमें से किसी भी 3 पॉइंट को जो है आपके अपने आंसर राइटिंग में लिखना है, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि जोंडा विंड्स जो है किस प्रकार के विंड्स है। इसके बाद जो है हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की ओर जो है सबसे इंपॉर्टेंट है कि पूना विंड्स, ठीक है। पूना विंड्स नाम तो ऐसा है कि हमको हमारे देश का पूना याद आ जा रहा है, लेकिन ध्यान रखिएगा आपको जो है पूना का मतलब हमारे देश वाला पूना ना समझ करके कहाँ का पूना समझना है? साउथ अमेरिका, ठीक है, साउथ अमेरिका। तो ध्यान रखिएगा ये हवाएं कहाँ पर चलती हैं पूना विंड्स? एंडीज पर्वत में जो उच्च भूमि है, एंडीज पर्वत का उच्च भूमि का मतलब क्या हुआ कि एंडीज पर्वत का जो सबसे ऊंचा क्षेत्र, याद कीजिए कौन सा जो है सबसे ऊंचा क्षेत्र है एंडीज पर्वत का, तो आपको याद आना चाहिए एकांकागुआ। क्या याद आना चाहिए? एकांकागुआ। कहां पर, कौन से देश में है? तो ध्यान रखिएगा चिली। देखिए यहां पर मैंने डायग्राम के थ्रू बताया है, ये है आपका चिली, ये चिली है, आपको शो हो रहा होगा, और ये क्षेत्र जो है अर्जेंटीना है, ठीक है। तो इसी अर्जेंटीना और चिली के मध्य वाले क्षेत्र में जो एंडीज पर्वत का विस्तार है, इसी के अंतर्गत फैला हुआ है एकांकागुआ, ठीक है, एकांकागुआ। तो एकांकागुआ में ये हवाएं चलती हैं, ठीक है। कौन सी हवाएं हैं ये? तो नाम आपको याद रखना पड़ेगा, पूना विंड्स हैं, ठीक है। कौन से विंड्स है ये? पूना विंड्स हैं, ठीक है। तो स्वाभाविक सी बात है कि उच्च भूमि जो है एंडीज का उच्च भूमि कौन से 2 देशों के मध्य आता है? तो अर्जेंटीना और चिली, ठीक है। मैंने यहाँ पर कंसीडर भी कर दिया, लिख भी दिया, अर्जेंटीना और चिली के बॉर्डर पर ये हवाएं चलती। कैसी हवा है ये? तो ठंडी हवा है, ठीक है, ठंडी हवा है। तो ये विंड्स जो है प्रीलिम्स के अकॉर्डिंगली बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूना विंड्स कहां पर चलती है। सबसे पहला फैक्ट, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? उच्च भूमि में एकांकागुआ में चलने वाली हवाएं। सेकंड, ये हवाएं शुष्क मतलब गर्म हवाएं हैं या ठंडी हवाएं हैं, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए कि ये हवाएं ठंडी हैं। तीसरा कि ये हवाएं जो है कौन से देशों में चलने वाली हवाएं हैं, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? अर्जेंटीना और चिली के बॉर्डर में ये हवाएं
चलती हैं। तो ये पूना विंड्स के बारे में आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, जिससे प्रीलिम्स का एक भी क्वेश्चन आपसे छूटे ना या गलत ना हो, ठीक है। ये पूना विंड्स था। पूना विंड्स के बाद में अगर हम बात करें तो वीराशेन, ठीक है, वीराशेन एक्चुअल में ये हवाएं, वीराशेन के बारे में अगर हम बात करें तो वीराशेन हवाएं जो हैं स्थल खंड में ज्यादा नहीं चलती हैं, ठीक है। इनका जो मुख्य क्षेत्र है समुद्रीय क्षेत्र है, ठीक है, इसलिए मैंने यहां पर लिख भी दिया है कि वीराशेन कौन सी हवाएं हैं, समुद्रीय हवाएं हैं, ठीक है। ये समुद्रीय हवाएं कौन से समुद्र में या कौन से सागर में चलती हैं, तो देखिए आपके डायग्राम में दिख रहा है कि ये आपका रहा चिली, ठीक है। ये वाला जो मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ, यहाँ पर जो है मैं हाईलाइट भी कर रहा हूँ, ये आपका चिली है, ठीक है। एकदम सबसे जो है लंबाई में सबसे ज्यादा इस देश का विस्तार है चिली का, ठीक है, ये चिली है। और चिली के साथ ही साथ पेरू, ये दो देश याद रखना होगा आपको, चिली और पेरू, ठीक है। तो चिली और पेरू के जो पश्चिमी क्षेत्र में जो सागरीय भाग है, इसी सागरीय भाग में ये हवाएं चलती हैं। इनका प्रमुख नाम है वीराशेन। और इंपॉर्टेंट क्यों है ये भी जान लीजिए कि इंपॉर्टेंट क्यों है ये हवाएं। ध्यान रखिएगा, इन हवाओं के कारण ही जो है इस साउथ पैसिफिक ओशियन की जितनी भी मछलियां हैं, ठीक है, मछलियां हैं वो किधर की ओर आने लगती हैं, इस पेरू और चिली के तट पर आने लगती हैं। अगर थोड़ा सा विस्तार से मैं आपको बताऊं तो थोड़ा सा डायग्राम में यहां पर चेंज कर रहा हूं। ये देखिए यहां पर आपको एक्चुअल में क्या होगा समझ में आएगा, ठीक है। यहां पर क्या होगा आपको समझ में आएगा। ये देखिए इस वाले डायग्राम में आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए, ये आपका आई थिंक आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आपका चिली है, ठीक है, यहां पर मैं लिख रहा हूं, देखिए चिली है और ये आपका पेरू है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि ये दोनों ही क्षेत्र लगभग उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में कौन सी विंड्स चलती हैं, तो हमने पहले ही लिखा कि ट्रेड विंड्स चलती हैं। कौन सी विंड्स चलती हैं, ट्रेड विंड्स चलती हैं। तो दक्षिणी गोलार्ध में सभी को बताना है, दक्षिणी गोलार्ध में ट्रेड विंड का डायरेक्शन क्या होता है, ठीक है, ट्रेड विंड का डायरेक्शन क्या होता है। तो आपको बताना होगा कि ट्रेड विंड का जो डायरेक्शन है वो किधर से किधर की ओर होगा, पश्चिम से पूर्व की ओर होगा। किधर से किधर की ओर होगा, पश्चिम से पूर्व से किधर की ओर होगा, पश्चिम की ओर होगा, ठीक है, पूर्व से पश्चिम की ओर होगा, ठीक है, पूर्व से पश्चिम की ओर होगा। इसका मतलब है हवाएं जो हैं इस प्रकार से आगे की ओर बढ़ेगी, ठीक है, इस प्रकार से आगे की ओर बढ़ेगी, ठीक है। यही रीजन है कि ये जो समुद्रीय भाग है यहाँ से जो मछलियां हैं, ठीक है, इस भाग से जो मछलियां हैं वो किधर की ओर जाने लगती है, आगे की ओर बढ़ने लगती है। मतलब पेरू और चिली वाले क्षेत्र से जो मछलियां हैं वो किधर की ओर जाने लगती हैं। तो यहाँ पर मैंने बता दिया आपको कि किधर की ओर जाने लगती हैं, तो आगे समुद्रीय भाग में बढ़ने लगती है, ठीक है। तो यहां से हवाएं जिस प्रकार से जैसे आगे की ओर बढ़ेगी, ये इन क्षेत्रों में जो मछलियां होंगी उन मछलियों को किधर की ओर आगे की ओर बढ़ा देती हैं, तो साउथ पैसिफिक ओशियन में क्या कर देती हैं, आगे की ओर भेज देती हैं, ठीक है। तो वीराशेन हवाएं क्या करती हैं, मछलियों को एक क्षेत्र से या तटीय क्षेत्र से मध्य सागरीय क्षेत्र में जो है वो भेज देती हैं। ये मुख्य रूप से किस प्रकार की हवाएं हैं, तो आपको बताना पड़ेगा समुद्रीय हवाएं हैं। सबसे पहली बात बताना पड़ेगा कि वीराशेन किस प्रकार की हवाएं हैं, तो समुद्रीय हवाएं फर्स्ट। दूसरा आपको बताना पड़ेगा कौन कौन से देश में चलती है, तो पेरू और चिली के पश्चिम तटीय क्षेत्र में चलती हैं, ठीक है, पेरू और चिली के पश्चिम तटीय क्षेत्र में ये हवाएं चलती हैं, ठीक है। ये तो सेकंड था। और थर्ड मैंने बताया कि इस वजह से ही यही रीजन है कि पेरू और चिली, ठीक है, पेरू और चिली के जो है इस क्षेत्र में मछलियां, मत्स्य उद्योग स्थापित नहीं है, ठीक है, मत्स्य उद्योग स्थापित नहीं है, याद रखिएगा। यही रीजन है कि ये हवाएं जो है इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
आपको मैं बता दूं कि पेरू और चिली के तटीय क्षेत्र में जो है अच्छी खासी मात्रा में वहाँ पर मछलियाँ जो है पाई जाती हैं, ठीक है। लेकिन वहाँ पर मछलियाँ जो है मछुआरों के द्वारा बाहर नहीं निकाली जा पाती हैं। रीज़न क्या है? वो है विराशीन समुद्री हवाएं, ठीक है। तो 3 पॉइंट जो है इसमें आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसके बाद जो है लास्ट हम देखने वाले हैं विली वाव, ठीक है। विली वाव विंड्स कौन से विंड्स है, ठीक है। इसको कई नाम से पुकारा जाता है। कई लोग विली वाव कहते हैं, कई लोग विलीवा कहते हैं, कई लोग विली वाव कहते हैं। तो अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है। तो हम जो है विलीवा कहने वाले हैं इस वीडियो में, ठीक है। विलीवा जो है मैगलन जल संधि, ठीक है, मैगलन जल संधि में ये हवाएं चलती हैं, ठीक है। ये मैगलन जल संधि एक्चुअल में कहाँ पर है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर देखिए, मैगलन जल संधि जो है वो साउथ अमेरिका, ठीक है, साउथ अमेरिका का सबसे दक्षिणी भाग है, ठीक है, सबसे दक्षिणी भाग है। सबसे दक्षिणी भाग का अगर हम जो है एक स्क्रीनशॉट दिखाएं तो आप देख सकते हैं कि ये जो है स्क्रीनशॉट आपको दिखाई दे रहा है वो है दक्षिण अमेरिका, ठीक है। यहाँ पर लिखा भी हुआ है दक्षिण अमेरिका। तो दक्षिण अमेरिका का जो मुख्य भूमि है, ये आपका मुख्य भूमि है, ये आपका मुख्य भूमि है। और मुख्य भूमि के साथ साथ जो है ये इस क्षेत्र में आप देख सकते हैं ये स्ट्रेट ऑफ मैगलन लिखा हुआ है, स्ट्रेट ऑफ मैगलन लिखा हुआ है। कहाँ पर डायरेक्शन है? ये जो आपको कर्सर मेरा दिखाई दे रहा होगा आपको, ये जो जलीय भाग है, ठीक है, ये आपका छोटा सा कैप हॉर्न आपको दिखाई दे रहा है, ये छोटा सा द्वीप है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा मुख्य भूमि को, ठीक है, मुख्य भूमि को अगर हम बात करें, मुख्य भूमि को जो है इस द्वीप से दक्षिण अमेरिका के ही द्वीप से अलग करने वाली जल संधि का नाम क्या है? मैगलन जल संधि, ठीक है, मैगलन जल संधि। और इसी मैगलन जल संधि से होते हुए ही ये हवाएं जो हैं चलती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जलीय भाग है। और आपको अगर याद होगा तो हमने पढ़ा था प्रचंड पचासा, ठीक है, प्रचंड पचासा याद है सभी को, आई थिंक सभी को याद होगा प्रचंड पचासा। तो याद रखिएगा प्रचंड पचासा वाला ये क्षेत्र है। इसका मतलब है कि प्रचंड पचासा का क्षेत्र का मतलब है कि यहाँ पर हवाओं का जो साउंड होगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा होगा। उसका रीज़न क्या है कि एक तो दक्षिणी गोलार्ध, मैंने वहाँ भी रीज़न बताया था, उस वीडियो में भी मैंने रीज़न बताया था कि एक तो जो है वाटर सरफेस है और दूसरा जो है कोरियोलिस फोर्स। ये 2 रीज़न ऐसे हैं जिसकी वजह से इस क्षेत्र में जो हवाएं चलती हैं वो प्रचंड आवाज़ करती हैं। कैसी आवाज़ करती हैं? प्रचंड आवाज़ करती हैं। क्या आप लोगों को प्रचंड आवाज़ जो है सुनना है? तो ध्यान रखिएगा ये प्रचंड आवाज़ जो है वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक सुनेंगे नहीं तब तक आप जो है मज़ा नहीं आएगा जो है आपको समझने में, ठीक है। तो ये देखिए आपके सामने जो है मैंने यहाँ पर पहले से आपके लिए वीडियो तैयार रखा है जिससे आपको समझ में अच्छे से आए, ठीक है। तो ये देखिए, यस, अब देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये हवाएं जो हैं, आप देखिए कितनी तेज गति से हवाएं जो है प्रचंड पचासा के रूप में आगे की ओर बढ़ रही है। आप जो है इस ओशियन को देखने से इमेजिन कर सकते हैं कि प्रचंड पचासा का में जो आवाज़ है वो कितना तेज है, ठीक है। यहाँ पर जो है आगे की ओर जैसे ये हवाएं बढ़ रही हैं धीरे धीरे जो इनका वेब जो है, मतलब जो लहरें हैं वो बढ़ते जा रही हैं, ठीक है। जैसे जैसे लहरें बढ़ेंगी आप देखिए कितनी तेज हवाएं हैं और कितना साउंड कर रही हैं, ठीक है। आई थिंक आपको आवाज़ देखिए किस प्रकार से यहाँ पर बारिश हो रही है और बहुत ही तेज हवाएं चलती हैं, ठीक है। यहाँ पर नाव का चलना लगभग मुश्किल है या नामुमकिन है कह सकते हैं। बड़े बड़े शिप्स जो है यहाँ पर चलते हैं। तो इस प्रकार के ये प्रचंड पचासा वाली जो है ये विंड्स हैं, ठीक है। जैसे जैसे ये हवाएं आगे की ओर बढ़ेंगी आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे ये हवाएं आगे की ओर बढ़ेगी उसी प्रकार से ये बहुत तेज हवाएं हैं, बहुत तेज आवाज़ करेगी, ठीक है, बहुत तेज आवाज़ करेगी।
और इसी आवाज के साथ साथ ये क्या करती हैं, बारिश करती हैं, ठीक है। बहुत तेज आवाज आती है और साथ ही साथ बारिश करती हैं, ठीक है। तो ये था आपका विलीवा विंड्स, ठीक है। मैंने यहाँ पर कॉन्सेप्ट भी बता दिया कि कहाँ पर चलती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपसे पहला प्रीलिम्स का फैक्ट पूछेगा कि मैगलन जल संधि में चलने वाली विंड्स कौन सी है, ठीक है। मैगलन जल संधि में चलने वाली विंड्स कौन सी है, ठीक है। और दूसरी बात, इसकी विशेषता अगर 3 नंबर में आपसे मेन से पूछ लेगा तो आपको लिखना पड़ेगा कि मैगलन जल संधि में निरंतर चलने वाली प्रचंड हवाएं हैं, ठीक है। प्रचंड हवाएं मतलब बहुत तेज हवाएं। मैंने आपको वीडियो के माध्यम से यहाँ पर बता भी दिया कि किस प्रकार से ये हवाएं चलती हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हम लोगों ने क्या क्या कवर कर लिया। तो एक बार रिव्यू कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या देख लिया, पैम्पेरो देखा, ठीक है। पैम्पेरो पढ़ा। पैम्पेरो के बाद हमने क्या देख लिया, जोंडा विंड्स देख लिया, ठीक है। तीसरा हमने पूना देखा। चौथा विराशिन समुद्री हवाएं देखा। और अंतिम में देख लिया विलीवा, ठीक है, विलीवा विंड्स, ठीक है। तो ये विंड्स जो है बताने का रीजन ये है कि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। और ध्यान रखिएगा, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, अगर आपको वीडियो में सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपका डाउट हो, अगर किसी भी जो है कॉन्सेप्ट में डाउट हो तो प्लीज़ डाउट को कमेंट के माध्यम से आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल पूछ सकते हैं, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आप अपने ग्रुप, अपने चैनल, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्लीज़ लिंक को शेयर कीजिए, जिससे हमारा जो है सब्सक्राइबर्स बढ़ सके और हम जो है यूट्यूब के माध्यम से आपसे लाइव जुड़ सके, ठीक है। तो प्लीज़ कनेक्ट विथ मी एंड गुड बाय।